नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू ये है कि कश्ती वालों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में क्यों फेंक दिया और उसके बाद सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ कौन सा वाक़या पेश आया था। इसके बाद हम आपको सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तारुफ भी करवाएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में फेंके जाने वाले वाक़े पर बात करने जा रहे हैं। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी और शख्स पाक किताब कुरान मजीद में किया है और मुफस्सिरीन कराम ने आयात कुरानी की रोशनी में इस वाक़े को तफसील के साथ बयान किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने नबियों की हयात मुबारका के हालात व वाक़यात का जिक्र इसलिए किया है ताकि नस्ल आदम और बिलखसूस उम्मत मुहम्मदी इससे हिदायत हासिल कर सके। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से कायम की गई हदों की खिलाफ वर्जी करते हैं वो इन वाक़यात से इबरत हासिल कर सकें और जो परहेजगार हैं वो मजीद तकवा इख्तियार करें। अपने परवरदिगार के इसी पैगाम को आम करने के लिए हम अपने YouTube चैनल पर अंबिया अल्लाह की हयात मुबारका के हालात व वाक़यात को सिलसिलेवार एक साथ की सूरत में पेश करते हैं। हमारे इस सिलसिले को YouTube नाजरीन की जानिब से खूब पजीराई मिल रही है, जिस पर हम अपने नाजरीन के शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, अंबिया अल्लाह के किस्सों में एक किस्सा सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का भी है और इनके किस्से को कुरान पाक का अनोखा किस्सा कहा जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान हकीम की 6 सूरतों में आया है, जिसमें सूरह निसा, सूरह अनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात, सूरह अंबिया और सूरह कलम शामिल हैं। पहली 4 सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस ही आया है, जबकि सूरह अंबिया और सूरह कलम में आपको जुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया है। रिवायात में है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना नबूवत तकरीबन 800 कबल मसीह का है। आप अलैहिस्सलाम दजला के बाएं किनारे पर आबाद इराकी शहर मौसल में पैदा हुए। मौसल शहर के मुकाबिल नैनवा का शहर आबाद था, जो इस जमाने में अपने अरूज पर था और वहाँ की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। इसी 1 लाख की आबादी की हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को सौंपी थी, जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरह साफात की आयत नंबर 147 में किया गया। इरशाद बारी ताला है, और यूनुस को लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 28 साल की उम्र में नबूवत से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मती था, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जिससे साबित होता है कि आप अलैहिस्सलाम इसराइली नबी हैं। नाजरीन, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अहले निनवा की जिम्मेदारी सौंपी तो आप अलैहिस्सलाम ने अहले निनवा को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। जब सैयदना यूनुस ने अपनी कौम को राह हक की दावत दी, उस वक्त उनकी कौम के लोग शिर्क और कुफर में मुब्तला थे और एक अल्लाह की इबादत छोड़कर कई बुतों की पूजा करते थे। अहले निनवा अपने कुफर और शिर्क में हद से गुजर चुके थे। अहले निनवा की इन नाफरमानियों को देखकर अल्लाह ने दीगर कौमों की तरह उनकी हिदायत का भी बंदोबस्त किया। जब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुतों की पूजा से बाज आने और एक अल्लाह की इबादत का दर्स देते तो वो मानने से इनकार कर देते। अहले निनवा दीन हक की दावत कबूल करने की बजाय बुतों की पूजा करने पर बजिद रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम को समझाया और शिर्क तर्क करने की हिदायत की, लेकिन उनकी कौम अपनी सरकशी से बाज न आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठलाना शुरू कर दिया। न सिर्फ झुठलाया बल्कि आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम करना भी शुरू कर दिया। वो वक्त भी आया जब अहलियाने नैनवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजी जाने वाली हिदायत का मजाक उड़ाने लगे और अल्लाह ताला के नबी सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाने लगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को बता दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। बाज रिवायात में लिखा है कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही अल्लाह ताला से दुआ की थी कि उनकी कौम पर 3 दिन के अंदर अंदर अजाब नाजिल किया जाए। इस दुआ के बाद सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अजाब की वईद सुनाई। ये ऐलान सुनकर कौम यूनुस अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हुई और आपस में मशवरा करने लगी। अहले निनवा ये जानते थे कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोलते, इसलिए वो सोच विचार करने लगे। उन्होंने मिल बैठकर ये फैसला किया कि अगर सच में 3 दिन के अंदर अल्लाह ताला का कोई अजाब नाजिल होने वाला है तो फिर सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम यकीनन इस शहर में नहीं रहेंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे।
उसी रात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नींद छोड़ गए। उधर सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को आप अलैहिस्सलाम के शहर से निकल जाने की खबर हुई और उधर अल्लाह ताला का अजाब एक बादल की शक्ल में उनके सरों पर मंडलाने लगा। जब उन्होंने आसमान पर यह मंजर देखा तो घबरा गए और खौफ के मारे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे ताकि उनकी बात मान लें और उन पर ईमान लाकर इस अजाब से बच सकें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम काफी दूर जा चुके थे। नाजरीन, अहले नीनवा ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को हर तरफ ढूंढा मगर वो ना मिले तो उनकी कौम के लोगों ने रो रो कर सच्चे दिल से तौबा की और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान किया। इस सूरत हाल में अल्लाह ताला ने शहर वालों के हाल पर रहम किया और उनकी तौबा कबूल करके उन्हें माफ कर दिया। इस हवाले से सूरह यूनुस में इरशाद बारी ताला है, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता, सिवाय यूनुस के कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी जिंदगी में उनकी रसवाई का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको बहरामंद रखा। नाजरीन, रवायात में है कि ये आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था जब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब से निजात मिली। तो उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे। वो इस इंतजार में थे कि अब उनकी कौम पर अजाब नाजिल होगा। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि अहले नैनवा ने तौबा कर ली है और उन पर ईमान ले आए हैं। जब अजाब टल गया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र होने लगी कि अब तो कौम मुझे झूठा करार देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। अहले नैनवा का ये कानून था कि जिस शख्स का झूठ पकड़ा जाता उसे कत्ल कर दिया जाता। इस सूरत हाल में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा अगर वो बस्ती में वापस आ गए तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने परेशानी के आलम में शहर से निकल जाने का इरादा किया और चलते चलते बहरा रूम के किनारे तक पहुंच गए। नाजरीन, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहरा रूम के किनारे पहुंचे तो वहां एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। जब कश्ती मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई तो समुंदर के दरमियान में पहुंचकर हिचकोले खाने लगी और फिर समुंदर के दरमियान रुक गई। इस मौके पर कश्ती वालों ने मेनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, गुनहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाए तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। इसलिए अगर कश्ती में कोई ऐसा शख्स मौजूद है तो वो रज़ाकाराना तौर पर सामने आ जाए ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत न आए। कश्ती वालों के इस ऐलान पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं ही भागा हुआ गुलाम और गुनहगार हूँ। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपना शहर कत्ल हो जाने के खौफ की वजह से छोड़ा था, न कि अल्लाह ताला के हुक्म पर। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी पैगम्बराना शान के मुताबिक गुनाह समझा। आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों को कहा, मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। मगर कश्ती वाले इस पर तैयार न हुए और उन्होंने कुरानंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे समुंदर में डाला जाए। जब कुरानंदाजी की गई तो उसमें भी सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। कश्ती वाले इस बात पर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर कुरान निकालने का फैसला किया और इस तरह कई मरतबा कुरानंदाजी की गई और हर मरतबा आप अलैहिस्सलाम ही का नाम आता रहा। कुरान करीम की सूरह साफात की आयत नंबर 141 में इस कुरानंदाजी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। नाजरीन, इसके बाद कश्ती वालों ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में फेंक दिया। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उसने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।